हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th का यह चैप्टर जिसका नाम है द थिप्स स्टोरी। द थिप्स स्टोरी, जैसा कि नाम सुन के ही लग रहा है कि यह एक स्टोरी है एक थिप के बारे में। थिप थिप कुछ इस तरह का थिप, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। इस स्टोरी का जो थिप है वो लगभग आई थिंक 15 ईयर्स का रहने वाला है। 15 to 16 या 14-15 ईयर्स का एक बच्चा है जो कि इस तरह का काम करता है। उसी का स्टोरी है कैसे वो एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम की अनिल है, और कैसे उसका पूरा का पूरा लाइफ ही चेंज हो जाता है। दैट इज व्हाट द स्टोरी इज, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उसका लेसन नंबर 2 है, जो कि हम लोग देखने वाले हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर इसका समरी, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किया जाएगा। शुरुआत से ही जितने भी बुक में दिए हुए सारा का सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल, ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। अनिल क्या करता है, उस पर पूरा का पूरा भरोसा करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, उसको क्या करता है, नौकरी दे देता है, जॉब दे देता है। ठीक है, डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वो जो बॉय है, वो लड़का है, क्या अनिल का जो ट्रस्ट है उसके साथ धोखाधड़ी करता है, बिट्रे करता है कि नहीं, वही हम लोग देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर्स की हम लोग को स्टोरी के दौरान पता करना है। क्वेश्चंस क्या है, Who does I refer to in this story? इस स्टोरी में I कौन है वो पता करना है। नेक्स्ट, what is he a fairly successful hand at? fairly successful hand, उसका हाथ का सफाई किस चीज में था उसे पता करना है। ठीक है, what does he get from अनिल in return for his work? उसके वर्क के रिटर्न में अनिल से उसको क्या मिलता है ये पता करना है पढ़ने के बाद। आइए देखते हैं। I was still a thief. I पहले ही आ गया। ठीक है, तो आई कौन है थोड़ा देर में पता चलेगा। I was still a thief, मैं तब भी क्या था, चोर ही था। When I met अनिल, जब अनिल से मिला। And though only 15, और यद्यपि वो सिर्फ और सिर्फ कितना था, मात्र 15 ईयर्स का था। I was an experienced and fairly successful hand, वो क्या था, एक्सपीरियंस था, पूरा उसको एक्सपीरियंस्ड हो चुका था। ठीक है, और उसका हाथ का सफाई मतलब फेयरली सक्सेसफुल हैंड क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो यही पे फर्स्ट लाइन में ही आंसर मिल गया इसका। उसका हाथ एकदम सक्सेसफुल था, किस चीज के लिए, चोर होने के लिए, मतलब चोरी करने के लिए उसका हाथ का सफाई बहुत ही शानदार था। ठीक है, अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग। अब जब अनिल से ये मिला तो अनिल क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मतलब कुश्ती होता है, जैसा कि इस पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरह का कुश्ती का मैच चल रहा था और यहीं पे ये इससे मिला था। ठीक है, When I approach him, तो अनिल के पास ये अप्रोच कब किया, जब अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। He was about 25 ईयर्स का था। A tall lean fellow, ये क्या बोलना चाह रहा है, टॉल था, लीन था, फेलो मतलब आदमी के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, लीन मतलब पतला होता है, टॉल मतलब लंबा, लंबा पतला व्यक्ति था। ठीक है, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, देख करके क्या लगा, जैसे ये इजी गोइंग है। इजी गोइंग मतलब किसी के साथ घुलना मिलना जिसके साथ आसान हो उसे इजी गोइंग बोला जाता है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और इसके पर्पस के लिए वो सिंपल था। ठीक है, अब इसका पर्पस फुलफिल कहाँ होने वाला था, चोर बदमाश के पास इसका जो पर्पस है फुलफिल नहीं होता, किसके पास होता, कोई सीधा साधा आदमी हो। ठीक है, जो जल्दी से इसका भरोसा कर ले, वैसा ही कोई व्यक्ति इसका जो पर्पस है वो फुलफिल कर सकता था। इसलिए बोला कि इसका पर्पस फुलफिल करने के लिए वो इनफ था, मतलब उसका जो चोरी करने का काम है उसके लिए वो पर्याप्त था और ठीक था, उसके साथ ये काम किया जा सकता था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, ये क्या कहना चाह रहा है कि बहुत आखिरी कई दिनों से इस तरह का लक उसको उसका साथ नहीं दे रहा था कि सीधा साधा आदमी उसे मिल जाए चोरी के लिए। Though I might be able to get into a young man's confidence, तो ये क्या सोच रहा है कि ये जो यंग मैन है इसका कॉन्फिडेंस को वो जीत पाए, कहने के बाद उसका भरोसा ये जीत पाए, ऐसा ये व्यक्ति इसको लग रहा था।
यू लुक अ बिट रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। ये क्या बोला, ठीक है, कि आप भी कैसा दिख रहे हैं, रेसलर जैसे, मतलब कुश्ती करने वाले पहलवान के जैसे दिख रहे हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, ये क्या बोलना चाह रहा है कि फ्लैटरी का वर्ड, फ्लैटरी अगर यूज करें, फ्लैटरी कहने का मतलब होता है वैसा बात, ठीक है। चापलूसी, एक्चुअली इसका हिंदी वर्ड होता है चापलूसी, ठीक है। तो वैसा बात जो किसी को सुन के अच्छा लगे, किसी का झूठ का भी तारीफ करना, दैट इज फ्लैटरी, ठीक है। इसी से बना फ्लर्टिंग भी, फ्लैटरी से ही वर्ड बना हुआ है फ्लर्टिंग। जब किसी लड़की के साथ खास करके लोग उसका खूब तारीफ करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, तो वो कहलाता है फ्लर्टिंग। यहाँ फ्लैटरी कर रहा है, ठीक, कि उसका तारीफ कर रहा है ताकि वो उससे बात विचार कर सके। सो यू डू, ही रिप्लाइड, बोले तो वो क्या रिप्लाई करता, तुम भी लग रहे हो जैसे रेसलर ही हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। तो पुट मी ऑफ का कहने का मतलब क्या होता है कि किसी को किसी लय से या किसी चीज से थोड़ा सा भटका देने जैसा, ठीक है। तो जो वो करना चाहता था उससे थोड़ा सा वो क्या विचलित होने जैसा हो गया, हम इस पे कमेंट पास करना चाह रहे थे, उल्टा यही हम पे पास कर दिया, ठीक है। बिकॉज ऐसा इसलिए था क्योंकि आई वॉज रैदर थिन, क्योंकि ये जो था अनिल से भी ज्यादा पतला था। और ये अनिल को बोल रहा था कि आप रेसलर जैसे दिख रहे हो, अनिल खुद इसी को बोल दिया कि तुम जो दिख रहे हो, मतलब वो व्यंगात्मक था, ठीक है, व्यंग कर रहे थे दोनों, एक दूसरे का मजाक उड़ाने जैसा बोले। वेल, बोले ठीक है, आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। मोडेस्टली मतलब संकोच से, तो वेल ठीक है, थोड़ा शर्माते हुए वो बोलता है कि हाँ थोड़ा मोड़ा रेसलिंग हम भी कर लेते हैं, कुश्ती हल्का फुल्का करते हैं। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, नाम पूछा, किसने पूछा, अनिल ने पूछा। हरि सिंह, ये क्या आपका नाम बताया, हरि सिंह। आई लाइड, लाई मतलब झूठ बोलना होता है, तो इसने क्या किया, झूठ बोला। आई टुक अ नेम एवरी मंथ, ये क्या करता था, हर महीने एक नया नाम रख लेता था। अब इससे इसका फायदा क्या होता था, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस, पुलिस पकड़ नहीं पाती थी। अब जब सपोज करो ये हरि सिंह बन करके अगर अनिल के साथ धोखाधड़ी करता है, चोरी करता है, तो अनिल क्या करेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, वो रिपोर्ट दर्ज कराएगा। अब उस एफआईआर में ये क्या बोलेगा, किसने किया, हरि सिंह ने किया। अब पुलिस क्या करेगा, हरि सिंह के नाम का एक कंप्लेन दायर कर लेगा और हरि सिंह को ढूंढने लगेगा। पता चला नेक्स्ट मंथ से ये बन गया सुहेल सिंह, या कुछ और बन गया, कुछ भी बन सकता है। तो नेम ये हर मंथ नया नया रखते रहता था, ठीक है। एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉय, ये किस किस से बचाता था ये नया नाम, इसको पुलिस से बचाता था। फॉर्मर एम्प्लॉय, फॉर्मर कहने का मतलब होता है पहले के, एम्प्लॉयर्स सॉरी, तो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कहने का मतलब होता है मालिक, जो किसी को एम्प्लॉयमेंट दे, नौकरी दे, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर्स। तो इसके जो पहले के मालिक थे, ठीक, तो ज्यादातर करता क्या होगा कि उसके घुल मिल जाता होगा, उसके साथ रहता होगा, काम वाम करता होगा उसके घर में, और वहां से चोरी करता होगा। लगता है इसका काम इसी तरह का रहा होगा, तभी तो इसके बहुत सारे मालिक हुआ करते थे, ठीक। आगे देखते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ओल्ड रेसलर्स, ये किसके बारे में बात करने लगा, जो रेसलर्स थे, जो पहलवान थे, ओल्ड, ओल्ड यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, मतलब जो कुश्ती करते हैं तो कैसे पूरा शरीर में थोड़ा तेल वगैरह लगा लेते हैं, ठीक, तो थोड़ा बॉडी भी चमकता है उन लोगों का, थोड़ा लगता है बहुत हैवी टाइप का, तो उसके बारे में ये बात करने लगे। हुए ग्रंटिंग, ये क्या कर रहे थे, ग्रंटिंग कर रहे थे। ग्रंटिंग मतलब होता है गुर्राना, पहलवान जैसे लड़ने से पहले थोड़ा सा कैसे करता है, वो चीज था, ठीक है। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर्स अबाउट, ये लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को उठा के पटक रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं उधर फेंक रहे हैं, हो क्या रहा है, यहाँ पे कुश्ती हो रहा है। आई डिडंट हैव मच टू से, इसके पास बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब अनिल क्या किया, अब बात इन लोग का वहीं पे खत्म हो गया। जो अनिल था वो थोड़ा मोड़ा रेसलर्स के बारे में बात कर रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे हरि सिंह, जो कि यहाँ पे अपना नाम बताया है, ठीक है, चोर के पास बहुत ज्यादा इस कुश्ती के बारे में जानकारी नहीं होगा, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो अनिल फिर कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वहां से जाने लगा, ठीक है। हेलो अगेन ही सेड, वो दोबारा क्या बोला, हेलो बोला इसको, ठीक है। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग मतलब होता है आकर्षक, एकदम अट्रैक्ट करने वाला। वो क्या किया, स्माइल उसको दिया। स्माइल कहने का मतलब थोड़ा, जब वो बोला हेलो दोबारा से, तो क्या किया, एकदम स्माइल बहुत अच्छा से दिया, जिससे कि वो क्या करे, खुश हो जाए इससे, ठीक है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, ये क्या बोलता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, कुछ काम दे दो भाई,
ठीक है, आई सेड, इसने बोला, बट आई कांट पे यू, अनिल क्या बोला, लेकिन हम तुमको पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, ये सोच के आया था गिल्ला, अमीर व्यक्ति होगा, इसके साथ काम करेंगे और पैसा वैसा लेंगे और भागेंगे, लेकिन पता चला कि इसके पास तो इसको देने के लिए में पैसा नहीं है जिसके लिए काम करेगा। गरीब व्यक्ति, लगता है जैसे गलत टारगेट लग गया हाथ में। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, कुछ देर के लिए सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, ये क्या बोल रहा है कि लग रहा है जैसे मिसजज हो गया कि अमीर होगा लेकिन ये तो गरीब निकला। आई आस्क्ड, फिर ये पूछा उससे, कैन यू फीड मी, खाना खिला दोगे कम से कम। ठीक है, ये पूछता कैन यू कुक, खाना तो खिला देंगे, खाना पकाने आता है तुझे, बोलता आई कैन कुक, बोला हाँ आता है। आई लाइड अगेन, दोबारा से झूठ बोला था, इसे खाना वाना बनाने नहीं आता था। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड, अगर तुम खाना बना सकते हो तो घर का खाना बनाओ और खा लो उसी में हल्का फुल्का। तो ये चीज ये बोला कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो हम तुम्हें खिला सकते हैं। ठीक, ही टुक मी टू हिज रूम, वो उसे अपने रूम पे ले गया, ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप, कोई जुम्ना नाम का कोई स्वीट शॉप होगा, उसी के पार में या उसी के आसपास कहीं उसका रूम होगा। ठीक है, एंड टोल्ड मी, और बोला आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, वो कहाँ पे सो सकता था, बालकनी में। बालकनी क्या होता है, जैसे छत है, छत पे कई बार देखते होंगे छज्जा बाहर हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, वहीं पे खड़ा होने के लिए या कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए, तो उसे आप छज्जा भी बोल सकते हो या बालकनी, नॉर्मली सभी को पता होता है बालकनी क्या है। ठीक है, छत का एरिया जो कि थोड़ा सा ज्यादा, जो एक्चुअल जो घर का नीचे का जो वॉल है उससे बाहर जो हम लोग छज्जा निकाल देते हैं वो बालकनी कहलाता है। ठीक है, अब छज्जा तो खिड़की के ऊपर भी होता है, लेकिन वो वाला नहीं, छत वाला बोल रहे हैं। तो वो बोला कि बालकनी में तुम सो सकते हो, रूम में तो सोने का जगह नहीं है, वहां तो वो खुद सोता है। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। हुआ क्या कि वो बता तो दिया कि यहाँ पे तुमने सुना है, लेकिन रात का जो खाना बनाया वो हरि सिंह, वो चोर जो खाना बनाया वो एकदम ही टेरिबल था। टेरिबल कहने का मतलब बहुत खराब, एकदम भयानक, बहुत खराब। ठीक है, और ऐसा इसलिए उसे लगा बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग को वो दे दिया। अब स्ट्रे डॉग यहाँ पे वर्ड है, स्ट्रे डॉग कहने का मतलब होता है कि कुत्ता जो कि भटकते रहता, आवारा भटकने वाला कुत्ता। ठीक है, स्ट्रीट डॉग गली का कुत्ता, स्ट्रे डॉग आया यहाँ पे वर्ड, इसका स्ट्रे मतलब होता है भटकना, यहाँ वहां भटकते रहना। ठीक है, तो भटकने वाला कुत्ता इधर उधर, आवारा कुत्ता को क्या किया, खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और क्या बोला, खाना पकाने तुझे तो आता है नहीं, तूने झूठ बोला था, कल से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, रात भर सोने का जगह मिल गया, सो सुबह भागो यहाँ से। ठीक है, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन वो क्या किया, हंग अराउंड, हंग अराउंड कहने का मतलब वहीं पे रहना, मतलब उसी के आसपास आसपास रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और क्या करता रहा कि वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ उसके आसपास आसपास ही पड़ा रहा, वो जिधर जाता उसके पीछे पीछे चला जाता। ठीक, तो और यह देख करके अनिल क्या किया, वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, वो मुस्कुरा दिया। ठीक है, लेटर ही पेटेड ऑन मी, वो क्या किया, थोड़ा सा थपथपाया, थपकी देना, पैटेड में थपकी देना, ऑन द हेड, सर पे। ठीक, सर को सहलाया होगा। एंड सेड नेवर माइंड, बोला इतना टेंशन मत लो। ही वुड टीच मी टू कुक, बोला कि अच्छा चिंता मत करो, खाना पकाना तुमको सिखा देंगे, लेकिन खाना पकाना पड़ेगा भाई तुम्हें, हाँ हम सिखा देंगे। ठीक है, ही ऑल्सो taught me to write my name, वो क्या सिखाया उसको, नाम लिखना सिखाया। जैसे कि आप इस टेक्स्ट के पीछे अगर आप ध्यान दोगे तो एक पिक्चर है, इसमें आपके बुक में भी ये पिक्चर होगा, इनफैक्ट वहीं से मैंने भी लिया है। कुछ पढ़ना लिखना वो सिखा रहा है हरि सिंह को अनिल। ठीक है, एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, वो नाम लिखना उसे सिखाया और बोला कि तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा, मतलब पढ़ना लिखना वो उसे सिखाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ खाना मिलेगा, बल्कि उसके साथ रहने का जगह भी मिलेगा, सोने के लिए बालकनी भी मिलेगा, और पढ़ना भी सीखेगा, सेंटेंस लिखना भी सीखेगा। क्वेश्चन था एक कि उसके रिटर्न में क्या मिलेगा, ये इसका आंसर हो सकता है। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स भी ऐड करना सिखाया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो जरूरत होता है, अब सोचो जैसे पढ़ा लिखा इंसान नॉर्मली जीवन जीने के लिए किस चीज का जरूरत है, कि कहीं कुछ लिखा है पढ़ लो समझ लो, और फिर अगर जरूरत है तो लिख लो, और कहीं कुछ कैलकुलेशन का जरूरत हुआ तो कैलकुलेट कर लो, इतना ही तो जरूरत है पढ़ाई लिखाई का, और क्या जरूरत है।
हाँ जॉब वगैरह करो तो उसकी बात अलग है। आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का कहने का मतलब किसी के प्रति कृतज्ञ होना, आभारी होना, ठीक है। ये ग्रेटफुल था, आभारी था, किसका? अनिल का। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइन एंड लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव। तो ये तब वो सोच रहा है कि अगर ऐसा हो कि पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह मैं लिख पाऊं, पढ़ पाऊं, तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं होगा कि मैं कितना कमा सकूंगा, क्या अचीव कर पाऊंगा इस लाइफ में, ठीक है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही इसके लिए प्लीजेंट था, बहुत ही खुशी वाला क्षण था। क्यों? खाने को मिल जा रहा था, कहीं खाना बनाने में कुछ दिक्कत हो जाए तो भी दिक्कत नहीं था, क्योंकि अनिल को पता था ठीक से नहीं आता, उसे वो भी सिखाना था, साथ में उसे पढ़ना लिखना भी सिखाया जा रहा था, सब कुछ मिल रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ उसका लगना नहीं था, ठीक है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग अ डेज सप्लाई। वो क्या करता कि सुबह सुबह उठता, चाय बना देता, चाय पीने के लिए दे देता अनिल को, और पूरे दिन का सप्लाई, कहने का मतलब दिन भर में जो भी पकेगा, सब्जी है, चावल है, जो भी है वो खरीदने के लिए। सप्लाई कहने का मतलब यहाँ है जो घर का जरूरत है, ठीक है, घर चलाने के लिए नॉर्मली वो खरीदने के लिए वो चला जाता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट रुपीज अ डे। और ये करने में मतलब ये सप्लाई का खरीदारी करने में, जो खरीदारी करता था चावल दाल जो भी खरीदता होगा, वो खरीदारी करने में ये कुछ प्रॉफिट भी अपना बना लेता था, ठीक है। और लगभग 1 रुपया हर दिन वो बचा लेता था उसमें से। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। वो ऐसा जानता था, वैसा सोचता था कि अनिल को इस चीज का पता है, ठीक है, कि वो कुछ पैसा बचा लेता है मार्केटिंग करने जाता है तो, लेकिन वो कभी माइंड नहीं किया, कभी भी वो इसको कुछ बोला नहीं, सोचा चलो ठीक है थोड़ा बचा ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। यहाँ पे एक इडियम यूज हुआ है, फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है नॉट वर्किंग ऑन समथिंग कंसिस्टेंटली। तो ऐसा नहीं था कि अनिल का कोई फिक्स चीज था कि वही वो करता था, ठीक है। वो कभी कुछ इधर उधर का करके जैसे तैसे वो पैसा कमाता था। बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था, बहुत अमीर आदमी नहीं था, कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम उसका नहीं था, वो जैसे तैसे पैसा कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, ऐसा होता कि किसी मंथ किसी से उधार लिया, किसी से कर्ज लिया, किसी का फिर चुकाया, इस तरह का उसका चलता था। एंड लेंड द नेक्स्ट, बोरो मतलब उधार लेना, लेंड मतलब कर्ज लेना। ही केप्ट वरीइंग अबाउट नेक्स्ट चेक, वो हमेशा वरी रहता था किस चीज के लिए? नेक्स्ट चेक के लिए, मतलब अगला पेमेंट के लिए, कि इसको कब उसके काम का अगला पेमेंट मिले। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही पैसा उसके पास आता वो कहीं बाहर जाता और सेलिब्रेट करता, मौज मस्ती करता। इट सीम्ड ही रोट फॉर मैगजीन, उसको ऐसा लगता था जैसे वो क्या करता है, किसी मैगजीन के लिए कुछ लिखता था। अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, क्वेयर वे इसका मतलब क्या? क्वेयर मतलब होता है स्ट्रेंज, थोड़ा ऑड, मतलब इसको ऐसा लगता था जैसे थोड़ा सा स्ट्रेंज है, थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि ये इसका जो भी पहले का मालिक रहा होगा जहाँ पे ये काम किया होगा, उन लोग का जो कमाने का तरीका होगा थोड़ा अलग होगा, इसलिए इसको ये थोड़ा सा अजीब लगता है। वन इवनिंग ही केम होम विथ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब एक शाम को क्या हुआ, एक बंडल ऑफ नोट लेकर के वो आया, मतलब एक नोट का गड्डी लेकर के आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। वो क्या किया है कि एक बुक वो बेचा है, किसको? पब्लिशर को, ठीक, कुछ बुक लिखा होगा, किसी पब्लिशर को बेचा होगा। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो वो रात को देखा था कि वो मनी को टक किया, टी उसी के टक टक कर कहने का मतलब छुपाने जैसा कहीं रखना, जैसे ठूस करके रख देते हैं, घुसा के रख देते हैं। वो कहाँ पे रखा था? मैट्रेस, मतलब जिस मैट्रेस पे, जिस गद्दा पे वो सोता था उसी के नीचे घुसा दिया था। किस चीज को? पैसा का बंडल, जो कि बुक बेच करके वो लाया था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मतलब लगभग 1 महीना से वो उसके घर में काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, और जो शॉपिंग पे वो चीटिंग करता था उसके अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो उसके अलावा
वो कुछ भी नहीं किया था जो वो किया करता था उसके काम में। इन माई लाइन ऑफ वर्क कहने का मतलब है कि कार्य क्षेत्र, तो उसका कार्य क्षेत्र क्या था? चोरी करना। चोरी करने के लिए कुछ था ही नहीं उस घर में। सुबह का सप्लाई खरीद के लाता, शाम तक खत्म, डेली खरीद के लाना ही था। पैसा था नहीं कि घर में बहुत सारा अनाज पड़ा है जो कि वो चोरी कर ले, पैसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल गरीब व्यक्ति था वो। ठीक है, तो चोरी करता तो क्या करता? तो सिर्फ और सिर्फ वही वो चोरी कर पाता था जो डेली वो 1 रुपी बचा लेता था सप्लाई खरीदते समय। ठीक, तब तक ऐसा कुछ उसने किया नहीं था, 1 महीने वो काम कर चुका था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। कई बार ऐसा हुआ कि अपॉर्चुनिटी इसको मिला, हल्का फुल्का का मिलता होगा। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर एंड कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। तो उसके पास घर का चाबी भी रहता था, वो जब चाहता मैट्रेस से उठा के ले जाता, बेच देता, लेकिन इस तरह का अब तक वो किया नहीं था। He was the most trusting person I had ever met. अब तक ये जितने भी लोगों से मिला था, ठीक है, 15 ईयर्स इसका एज हो रहा है, अब तक के एज में जितने लोगों से ये मिला था उनमें से सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी और सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति यही इसे लगा, जो कि इसको घर का चाबी भी दे देता था, जाओ भाई जो करना है करो। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसी वजह से उसको रॉब करना उसके लिए डिफिकल्ट हो गया। ऐसा इस वजह से है कि अगर आप पे कोई भरोसा कर रहा है तो उसके साथ चीट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप पे कोई भरोसा नहीं करता है, आप पे शक कर रहा है बार बार, तुम चोर हो, ये हो वो, तो चोरी करना उसके लिए आसान रहता है। चल भाई, जब चोर समझ ही रहा है तो चोरी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनिल उस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसका भरोसा को तोड़ना अब इसके लिए क्या हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, टफ हो गया। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक ग्रीडी मैन को रॉब करना क्या है, इजी है, आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड करता है कि उसको रॉब किया जाए, क्योंकि साला लालची है, क्योंकि वो क्या है, लालची है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। केयरलेस मैन को रॉब करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखता है कि मेरा सामान कहाँ है, कैसे है, भरोसा किसी भी कर रहा है, चलो भाई वो उसके होने से क्या होना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं चुराएगा। तो ऐसे लोगों को रॉब करना थोड़ा सा, उसके चोरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को क्या करो, अगर आप चोरी कर लो तो भी उसको पता भी नहीं चलता है कि चोरी हुआ भी है, किसी ने कुछ चुरा भी लिया है। एंड दैट मेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। अब क्या करता है कि जो चोरी करने का जो पैशन है, ठीक है, चोरी करने का जो काम है, उसमें जो प्लेजर है कि किसी को जब चुराए तो उसे पता चलना चाहिए कि उसका चोरी हुआ है, वो परेशान हो, पुलिस के पास जाए, यहाँ जाए वहां जाए, तब चोरी करने में मजा है, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क। इसके काम से जो प्लेजर है उसे क्या कर लेता है, बाहर निकाल लेता है, मतलब इसको मजा आता है चोरी करके, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, well it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice. अब क्या बोल रहा है कि वेल अब यह टाइम था कि कुछ ये रियल वर्क करे। आई टोल्ड माई सेल्फ, ये खुद से बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत दिन से ऐसा हुआ है कि अपना जो काम है, जो इसका एक्चुअल काम है, उसका प्रैक्टिस बहुत दिन से हुआ नहीं है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसा नहीं लेता हूं, he will only waste it on his friends। तो वो क्या करेगा, जैसा कि कहीं से पैसा आता है पार्टी करके खत्म कर देता है, वैसे ये दोबारा करने वाला, पैसा इसके पास है, अगले दिन फ्रेंड्स के साथ जाएगा, पार्टी करके खत्म कर देगा। तो पैसा अगर नहीं चुराऊंगा तो ये खत्म कर ही देना, इसलिए अच्छा है कि इसे चुरा लिया जाए। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और अंततः देखा जाए तो वो पैसा भी तुमको नहीं देता, उसके लिए इतना हम काम कर रहे हैं। तो चोरी करना बहुत ज्यादा बुरा बात नहीं है, किया जा सकता है। ये अपने आप को कन्विंस कर रहा है। अब इतना स्टोरी देखते तक हम लोग को कुछ क्वेश्चंस करना था। फर्स्ट क्वेश्चन था, हु आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। ये आई किसको रेफर कर रहा है, हरि सिंह। लेकिन हरि सिंह इसका ओरिजिनल नेम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, व्हाट इज ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। ही वॉज फेयरली सक्सेसफुल, ही हैज फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट thieving or at robbing someone। ठीक है, what does he get from Anil in return of his work। वर्क के रिटर्न में उसे क्या मिलता था, food and place to stay and one more thing, what was it, it was he was being taught by him। अनिल उसको क्या करता था, पढ़ाया करता था। he was learning writing his names and reading sentence, writing whole sentence।
ठीक है, ये चीज वो सीख रहा था अनिल से। तो अब तक के स्टोरी से इतना चीज निकल करके आया है। ठीक, नेक्स्ट आगे का जो हम लोग स्टोरी देखने वाले हैं, उस स्टोरी का जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी जो हम लोग देखने वाले हैं, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो पढ़ करके हमें ये क्वेश्चंस पता करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द थिप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। जो चोरी वो करने वाला है, चोरी होने के बाद अनिल कैसा रिएक्ट करेगा, ठीक, ये वो क्या सोचता है चोर, वो पता करना है। नेक्स्ट, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे रॉब। तो अलग अलग तरह के लोग जिनको कि जब रॉबिंग किया जाता है तो किस तरह का वे लोग अपना रिएक्शन दिखाते हैं, वो उसके बारे में हरि सिंह ने, चोर ने यहाँ पे क्या बताया है वो पता करना है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड। क्या अनिल ने रियलाइज किया कि उसके साथ चोरी हो गया है या उसे चोरी उसका कुछ चीज चोरी हुआ है, ये चीज हम लोग को पता करना। 3 क्वेश्चंस। तो आइए स्टोरी अब आगे देखते हैं। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल कैसा था, एकदम सोया था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अब बालकनी से होते हुए, ये खिड़की, एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट के पीछे, ये खिड़की है, खिड़की के साइड का ये पर्दा लगा हुआ है, यहीं से बालकनी की तरफ से क्या हो रहा है, मून लाइट आ रहा है और जहां सोया है वहां पे मून लाइट पड़ रहा है। ठीक, ये बताना चाह रहा है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। वो क्या किया, सेटअप किया, मतलब अपने आप को सेट किया कहां पे, फ्लोर पे। कंसीडरिंग द सिचुएशन, पूरा सिचुएशन को वो चारों तरफ से देख रहा था, भांप रहा था। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। लखनऊ जाने वाला 10:30 का जो एक्सप्रेस है वो मैं पकड़ पाऊंगा, अभी अगर यहां से पैसा चोरी करके जाता हूं तब। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट से बाहर निकला, ठीक है, जहां पे ये था बालकनी में यूजुअली सोता था, तो वहां से अपने ब्लैंकेट से बाहर निकला, कंबल वगैरह मिला होगा सोने के लिए भाई, उससे वो बाहर निकला, ठीक है। आई क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रेप्ट कहने का मतलब था पेट के बल खिसकना, देख रहे हो कैसे ये जा रहा है, पिक्चर में दिख रहा होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे रैंक करके वो कहां पे पहुंचा, बेड के पास पहुंचा जहां पे अनिल सोया हुआ था। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल क्या था, पीसफुली, एकदम शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस एकदम क्लियर था, अनलाइंड। लाइंड कहने का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग चेहरे पे कुछ टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो अलग अलग लाइन बन जाता है ना चेहरे पे, तो उस तरह का कुछ नहीं था, एकदम रिलैक्स काम सोते हैं, तो नॉर्मली वैसे ही होते हैं। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि मेरे चेहरे पे बल्कि उससे ज्यादा मार्क था। मार्क मतलब चिन्ह, अलग अलग, कहीं कटा होगा या और कुछ हुआ होगा उसके साथ। चोर था भाई, कहीं गिरा हो, कहीं पटकाया हुआ, किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, तो अलग अलग निशान तो बन ही जाता है। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। लेकिन एक चीज यहां पे आया कि इसका जो था मोस्टली स्कार्स था, ठीक। तो यहां पे बात किया जा रहा है किस चीज का, लाइन का, मार्क्स का। तो यहां पे जो थीप है, जो हरि सिंह है, वो ये बोलना चाह रहा है कि जो अनिल है वो तो आराम से सो रहा है, चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, लेकिन इसके चेहरे पर सिकन है, टेंशन है, ठीक है। उसके बाद इसने एक लाइन यूज किया, वर्ड यूज किया, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। ज्यादातर क्या थे, स्कार्स थे। स्कार्स मतलब पहले का कटा या कुछ इस तरह का मार्क, पहले का कटा हो, छिला हो, उसका मार्क्स ठीक था, ठीक है। माई हैंड्स स्लिप अंडर द मैट्रेस। जो मैट्रेस था उसके अंदर इसने अपना हाथ डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, क्या करने लगा, नोट को ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट। ड्रू मतलब बाहर उसको निकाला। विदाउट अ साउंड, लेकिन किसी तरह का कोई वो साउंड नहीं बनाया कर रहा था। पहले ही बताया था, ही वाज सक्सेसफुल एट, ठीक है, सक्सेसफुल था ऐसे सब काम करने के लिए, वो चोर था, वो उसका हाथ का सफाई एकदम जबरदस्त था। अनिल साइट। साइट कहने का मतलब होता है कि लंबी सांस छोड़ना, ठीक है। सोते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना, इस तरह का करते हैं, ये चीज। इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड। तो क्या किया, साइड, कई बार होता है हम लोग लेफ्ट साइड हैं तो राइट आ जाते हैं, राइट है तो लेफ्ट हो गए, या सीधा सो रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर होते सोते समय, वो किया
और जब टर्न हुआ तो किसके तरफ हुआ, टुवर्ड्स मी, इसी के तरफ मुड़ गया। ठीक है, आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड कहने का मतलब है कि डर जाना, चौंक जाना, ये चीज। ठीक है, एंड क्विकली क्रूड आउट ऑफ द रूम, और धीरे 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 क्विकली, जल्दी जल्दी करने का कोशिश किया, और क्रू ही किया, मतलब उठा नहीं, ठीक, वो वैसे ही खिसकते हुए, पेट के बल चलते हुए बाहर निकल गया। When I was on the road, जब ये रोड पे था, I began to run, जब रोड पे पहुंचा तो क्या किया, दौड़ने लगा। ठीक है, I had the note at my waist held there by a string of my pajama। तो ये क्या किया था कि जो नोट का गड्डी वो लिया था अपने पजामा, मतलब ऊपर जो पजामा में घुसा दिया था। ठीक है, और जो नाड़ा होता है पजामा का, ठीक है, स्ट्रिंग बोल रहा है, नाड़ा है, उसे जोर से बांध लिया था। ठीक, आई स्लोड डाउन टू वॉक, कुछ देर दौड़ा, उसके बाद धीरे धीरे ये चलने लगा। ठीक है, स्लो डाउन हुआ। काउंटेड द नोट्स, नोट को क्या किया, काउंट करना शुरू किया। 600 रुपीज इन 50s, कहने का मतलब 50 रुपए का 600 रुपीज था। कहने का मतलब कितना नोट होगा, 12 होगा, 600 तो था ही। ठीक है, 50 का था, तो 12 नोट था। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और टू। ये क्या बोल रहा है कि अब इन पैसों से वो अरब देश के जो तेल व्यापारी हुआ करते हैं उनके जैसा जीवन ये लगभग 1-2 हफ्ते तो कैसे भी पा ही सकता था इन पैसों से। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब ये स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, टिकट ऑफिस के पास ये नहीं रुका। ठीक है, आई हैड नेवर बॉट द टिकट इन माय लाइफ, अपने पूरे जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश्ड कहने का मतलब तो भागना, पूरा एकदम तेजी से भागा। कहाँ पे, प्लेटफॉर्म पे। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जिसके बारे में ये सोच रहा था कि 10:30 पे पकड़ लेंगे, वो जस्ट मूव आउट हो ही रहा था। ठीक है, ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी भी ट्रेन स्पीड नहीं पकड़ा था, बस चलना शुरू ही किया था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, कोई ना कोई एक डिब्बा में वो चाहता, कोई ना कोई एक डिब्बा में वो चढ़ सकता था। ठीक है, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन क्या हुआ, इसको संकोच हुआ, हिचकिचाहट हुआ। ठीक है, फॉर सम रीजन, कुछ कारण से, मतलब नहीं आता मन में, कुछ भी आ जाता है, और वो क्या किया, रुक गया, नहीं चढ़ा। आई कांट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि क्या हुआ, लेकिन हेजिटेशन हुआ, वो रुक गया। ठीक है, आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और भागने का चांस इसका धरा का धरा रह गया, नहीं भाग पाया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुका था, I found myself standing alone on deserted platform। तो deserted मतलब यहाँ क्या हुआ, सुनसान, रात का समय था। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था। ठीक, ट्रेन जाने के बाद जो भी लोग को जाना होगा ट्रेन पे चढ़ गए होंगे, जो लोग आ रहे होंगे ट्रेन पे उतर के निकल गए होंगे, लेकिन वो वहीं पे था, पूरा डेजर्टेड, एक भी व्यक्ति वहां पे नहीं था, सुनसान था। ठीक है, आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, इसके पास कोई आइडिया नहीं था कि आज का रात अब कहाँ बिताया जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई इसके दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल देन हेल्प, इसका बिलीफ सिस्टम क्या था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो ज्यादा मुसीबत देते हैं हेल्प करने के बजाय। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। अब ये सोच रहा है कि पैसा तो इतना है कि कोई होटल में जाकर के रूम लेकर आराम से रह ले, लेकिन जैसा इसका हुलिया है, जैसा इसका उम्र है, किसी के पास भी जाएगा तो कोई भी फिर क्यूरियस हो जाएगा, सोचने लग जाएगा कि अबे इतना पैसा पाया कहाँ से ये। ठीक है, इसलिए इस तरह का वो कुछ हरकत करना चाहता नहीं था कि वो पकड़ा जाए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसे कि बहुत अच्छे से ये जानता था। ठीक है, और वो वही व्यक्ति था जिसके यहाँ रॉबिंग करके आया था, जिसको लूट करके ये आया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, वो ये क्या किया, उस स्टेशन से निकला, ठीक, और ये चलने लगा बाजार की तरफ, वहां से पैदल चलने लगा। अब देखिए इधर कुछ वर्ड मीनिंग्स दिया, हेजिटेटेड हिचकिचाना, डिजर्टेड सुनसान, क्यूरियस उत्सुक, रॉब किसी को लूटना, चोरी करना, ठीक, जो कि इस पैराग्राफ वगैरह में आया था। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थिप
जो कि इसका शॉर्ट करियर था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, 15 ईयर्स का है, तो हो सकता है ये 11 या 12 में स्टार्ट किया हो, 2-3 साल से ये कर रहा होगा। तो जो ये इसको शॉर्ट करियर था, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन फेस, ये आदमियों का जो चेहरा है उसका रिएक्शन जो होता है वो उसका स्टडी ये किया था, ठीक है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब इनका कुछ चोरी हो जाता था किसी भी इंसान का, तो किस तरह का वो चेहरा बनाते थे उसके बारे में ये स्टडी किया था। द ग्रेडी मैन शोड फियर, जो ग्रेडी मैन थे, लालची लोग थे, वो क्या थे, डरते थे ऐसे चीजों से, ठीक है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर लोग थे वो क्या करते थे, गुस्सा हो जाया करते थे। एक क्वेश्चन था अबाउट दिस थिंग, इसके बारे में एक क्वेश्चन था, याद होगा आपको, ये रहा क्वेश्चन कि व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल, ठीक है। एंड हाउ डज द थिप थिंक अनिल वाज रिएक्ट, अब इसके बारे में रिएक्ट टू द थिप, अब इसके बारे में मिलेगा, तुरंत मिलेगा, बस आगे बस थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक। द ग्रेडी मैन शोड फियर, रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड अब एक्सेप्टेंस। अब जो गरीब लोग होते हैं उनका अगर कुछ चोरी हो भी जाए तो एक्सेप्टेंस वो लोग करते हैं, ओ चलो संतोष कर लेते हैं, फिर खरीद लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा वो लोग गुस्सा या बहुत ज्यादा डरते नहीं है ये सब चीजों से, ठीक है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, अब ये बोल रहा है अनिल का फेस कैसा बनने वाला है ये उसको पता था, ठीक है। जब अनिल को पता चलेगा कि चोरी हुआ है तो वो क्या सोचेगा, क्या उसका चेहरे का रिएक्शन होगा, ये इसे पता था, ठीक है। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, हल्का सा टच ऑफ सैडनेस, मतलब एकदम हल्का सा वो उदास होगा। नॉट फॉर लॉस्ट ऑफ मनी, और पैसा चोरी हुआ है उसके लिए वो उदास नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन भरोसा उसका चोरी हुआ जो उसने हरि सिंह पे किया था वो चोरी हो गया उसका, वो खो गया उसका, भरोसा खो गया, उस पे वो उदास होगा, ठीक। तो एक और क्वेश्चन था, क्या था कि हाउ डज द थेफ्ट थिंक अनिल वुड रिएक्ट टू द थेफ्ट, तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट बस टच ऑफ सैडनेस आएगा उसके चेहरे पे, और वो टच ऑफ सैडनेस किस चीज के लिए होगा, पैसे के लिए नहीं होगा बल्कि ट्रस्ट के लिए होगा। दो आंसर मिल गया आपको। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान, मैदान वर्ड डायरेक्टली यूज कर लिया, जो हिंदी में एक वर्ड होता है मैदान, जो हम लोग सुने होंगे, मैदान फील्ड वगैरह के लिए, फील्ड जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, उसके लिए हम लोग मैदान यूज करते हैं, लेकिन ये फील्ड मैदान कुछ इस टाइप का, फुटबॉल स्टेडियम हो या कुछ इस तरह का हो, बैठने उठने का जगह हो, पार्क जैसा जगह, पार्क भी हो सकता है, ठीक। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, एक मैदान में पहुंच गया था। सेट डाउन ऑन द बेंच, साइड में बेंच वेंच लगा होगा, वहां पे वो बैठा। द नाइट वॉज चिली, एकदम रात का समय था, ठीक है। नाइट वॉज चिली, एकदम से बहुत ठंड था उस दिन, ठीक है। इट वॉज अर्ली नवंबर, मतलब नवंबर का, अर्ली नवंबर कहने का मतलब क्या हुआ कि नवंबर का 5, 6, 7 तारीख हो रहा होगा अर्ली नवंबर, लेटर नवंबर बोले तो 20 के बाद, ठीक है। एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, ड्रिजल मतलब होता है बूंदा बूंदी, हल्का फुल्का बूंदा बूंदी पड़ना, हल्का पानी भी आ गया, बरसात भी होने लगा, और ये ऐड कर दिया टू माई डिस्कम्फर्ट, ये तो पहले से ही डिस्कम्फर्ट था ही, ठीक है, पहले से ये इस टेंशन में था कि कहाँ पे रुके कहाँ पे रुके, ठीक है। और जब तक बरसात नहीं हुई थी तब तक तो वो मैदान में बेंच पे कहीं पे बैठा था, बहुत ज्यादा ठंड था लेकिन वो फिर भी मैनेज कर रहा था, लेकिन हल्का बरसात हो गया, अब पूरा का पूरा ये परेशान, ठीक है, डिस्कम्फर्ट इसका और ज्यादा बढ़ गया। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवी, और बहुत जल्दी क्या हुआ, ज्यादा पानी गिरने लगा। माई शर्ट माई पजामा स्टक टू माई स्किन, इसका शर्ट इसका पजामा पूरा का पूरा इसके शरीर से चिपक गया, कहने का मतलब पूरा ये भीग गया। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रैन अक्रॉस माई फेस, और पूरा का पूरा ठंडा ठंडा हवा इसके चेहरे पे पड़ने लगा, रात का समय, ठीक है। आई वेंट बैक टू द बाजार, ये दोबारा से कहाँ गया, बाजार में गया। सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर, कोई क्लॉक टावर वहां पे होगा, उसका शेल्टर बना होगा, शेल्टर मतलब छाया, सीटा या कुछ दिया हुआ होगा, शेल्टर बनाया हुआ होगा, ठीक, जहां पे कि बरसात का पानी का असर ना हो। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और क्लॉक क्या दिखाया, मिडनाइट, कहने का मतलब 10:30 पे वो ट्रेन वहां से निकली थी, ठीक है, और लगभग ये 1.5 घंटे से इधर उधर भटक रहा था, और अभी बाजार का जो क्लॉक टावर है वहां पे पहुंचा, और क्लॉक टावर के पास पहुंचा तो वहां पे देखा कि मिडनाइट दिखा रहा, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि, आधी रात, मतलब 12 बज रहा होगा, ठीक है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब जो नोट था
वो जो चुरा के आया था उसके बारे में इसका दिमाग में आया, ठीक है। दे वर डैम्प्ड फ्रॉम रेन, पूरा का पूरा भीग चुका था बरसात के वजह से। अनिल्स मनी, इसके दिमाग में अरे अनिल का पैसा। In the morning he would probably given me 2 or 3 rupees to go to the cinema। ये सोच रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, जिस तरह का मूड का अनिल था, हो सकता था 2-3 रुपया मुझे दे दे कि जाओ भाई सिनेमा देख के आ जाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी का क्या है, अभी तो सारा उसका पैसा मेरा ही पास है। आई couldn't cook his milk, run to the bazaar or learn to write the whole sentence anymore। अब ये क्या सोच रहा है कि अब वो उसके लिए खाना नहीं पकाएगा, अब उसे बाजार जाना नहीं होगा घर का सप्लाई खरीदने के लिए, अब उसे पूरा सेंटेंस लिखना कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। आई हैव फॉरगॉटन अबाउट द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब ये सब चीज वो भूल ही चुका था चोरी करने के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस, आई न्यू, ये जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन few hundred rupees। ये जानता था, शुरुआत में ही ये चीज सोचा था कि अगर मैं सेंटेंस लिखना सीख जाऊं तो बहुत कुछ पा सकता हूं, लेकिन पैसा देखने के बाद इसके अंदर का जो थिप था, जो चोर था, वो जाग गया। लेकिन अब जब इसे रियलाइज हो रहा है कि अरे वो हमको सेंटेंस लिखना भी सिखाने के लिए बोला था, और सीख जाए तो यार ऐसा ही 100 रुपीज क्या है, 600 रुपीज ही तो, ऐसा ऐसा कितना पैसा कमा लेंगे अगर पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए। इसके दिमाग में अब वो पश्चाताप आने लगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये बहुत ही सिंपल मैटर था स्टील का, चोरी करने का। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और पकड़ा जाना भी बहुत आसान है, चोरी की हो तो पकड़ा भी सकते हो। बट टू बी अ रियली बिग, सच में बड़ा आदमी बनने के लिए, बिग मैन बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, तेज तराक और इज्जतदार आदमी बनने के लिए, वॉज समथिंग एल्स, वो अलग ही बात है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि बहुत ही सिंपल है कि चोरी करो, पकड़ा जाओ, पुलिस पीटे, वो कूटे, ठीक है, ये तो आसान चीज है, कोई भी कर लेता है। लेकिन सच में बड़ा आदमी बनना सच में तेज तराक बनना, ठीक है, रिस्पेक्टेड इज्जतदार आदमी बनना, ये अलग बात है, ठीक है। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब इसके दिमाग में आ रहा है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, ये खुद से बोला, इफ ओनली टू लर्न एंड राइट, और कुछ चीज के लिए नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए जाना चाहिए कि कुछ न कुछ पढ़ना लिखना सीख जाएं, ठीक है। आई हरीड बैक, हरीड मतलब थोड़ा जल्दबाजी करना, जल्दी जल्दी से, बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, एकदम पूरा नर्वस है, घबराया हुआ फील कर रहा था, और वापस घर पे ये आया। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। ये क्या बोल रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा आसान नहीं है, ज्यादा आसान है, वो क्या कहना चाह रहा है कि चोरी करना ज्यादा आसान है, किसी का पैसा चुरा लेना, कोई सामान चुरा लेना आसान है, किसके मुकाबले, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, इसको वापस भी कर देना बिना पकड़ाए। मतलब आप चोरी तो किए, लेकिन बिना पकड़ में आए उसको क्या किए, वापस भी कर दिए, ये थोड़ा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, एकदम शांति से, धीरे 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 दरवाजे को खोला। देन स्टैंड इन द डोरवे, डोरवे पे वो जो चौखट होता है वहां पे खड़ा हुआ। इन द क्लाउडेड मिडनाइट, अभी का समय क्या था, बरसात वगैरह हुआ था तो पूरा का पूरा क्लाउडेड हो गया था। जब ये चोरी कर रहा था तो शायद 9 o'clock हो रहा होगा उस समय, 9 या 9:30 हो रहा होगा उस समय। मून लाइट पूरा एकदम साफ था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अभी का क्या है कि क्लाउडेड नाइट है, बादल पूरा छाया हुआ है और थोड़ा अंधेरा ज्यादा होगा। अनिल वॉज स्टिल स्लीप, अभी भी अनिल सोया था, ठीक है। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, हेड ऑफ द बेड कहने का मतलब क्या है, जिस साइड में सर करके कोई सोता है, ठीक है। माई हैंड कैम अप विथ द नोट्स, वो नोट निकाला अपने हाथ में रख करके, ठीक है। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, वो जो सांस ले रहा था, ठीक है, उसे वो फील कर पा रहा था। आई रिमाइंड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए उसका रिमाइंड आया, दिमाग में कुछ आया। देन माई हैंड फाउंड द एड्ज ऑफ द मैट्रेस, मैट्रेस का एड्ज, किनारा उसे मिल गया। आई स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट, ये नोट के साथ पूरा का पूरा क्या किया, अपना हाथ अंदर घुसा दिया, ठीक है, और वहीं पे पैसा रख कर निकल गया होगा और जाके सो गया होगा।
आई वोक अप लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग क्या हुआ है, थोड़ा लेट से जगा, क्योंकि भाई सोने में उसको तो कैसे भी मिडनाइट हो रहा था वहीं पे, जब क्लॉक टावर के पास था, आया होगा वापस रखा होगा तो 12:30 या 1 o'clock तो हो ही गया होगा, तो लेट सोया था तो लेट उठेगा ही। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और जब उठा तो पता चला कि अनिल तो पहले से चाय बना लिया था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, अपने इसके तरफ अपना हाथ वो बढ़ाया, ठीक है। देयर वाज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, तो उंगली में इस तरह से, जैसे से कैसे फंसा लेते हैं, इस तरह से फंसा करके ऐसे दे रहा होगा, ठीक है। 50 रुपीज का नोट वो दे रहा था। माई हार्ट सैंक, इसका पूरा का पूरा दिल क्या हो गया, सैंक मतलब बैठ जाना, पूरा थोड़ा अजीब फील कर रहा होगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, इसको ऐसा लग रहा था जैसे वो नोट दिखा रहा है कि ये भीगा कैसे, चुराया था क्या बे, इस तरह का कुछ बोलना चाह रहा होगा वो, इस तरह का सोच करके उसका पूरा का पूरा हार्ट ही सैंक कर गया, कहने का मतलब दिल ही बैठ गया, इस तरह का उसको फील हो रहा था। आई मेड सम मनी यस्टरडे, वो क्या बोला कि पिछले दिन कल कुछ हम पैसा कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको रेगुलरली क्या मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, पैसा मिलेगा। पहले से क्या था, सिर्फ भोजन पे था, सिर्फ खाना पे था, अब पैसा भी मिलने वाला है इसको। किसको, हरि सिंह को। माई स्पिरिट रोज, अब इसका जो स्पिरिट था अंदर का अंतरात्मा था, अंतरात्मा का आवाज था, वो क्या हुआ, जगा। बट वेन आई टुक द नोट, जब ये नोट को क्या किया, लिया उसके हाथ से, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात का जो बरसात में नोट भीगा था उसका असर अभी भी था, नोट अभी भी भीगा हुआ था, ठीक है। कहने का मतलब अनिल को पता तो चला होगा, नोट वो रखा था ठीक ठाक, अब भीग गया है, इतना तो पता चला होगा कि चोरी ये किया है और वापस से रखा भी है, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, तो क्या बोला कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, ये सोच रहा हरि सिंह की वो जानता था कि पैसा चोरी हुआ है और वापस से रखा गया, लेकिन ना ही तो उसका लिप्स, ना तो वो मुंह से कुछ बोला और ना ही आंख से भी ये चीज झलका उसका, ठीक है। आई स्माइल्ड एट अनिल, अनिल को देख करके मुस्कुराया। माई मोस्ट अपीलिंग वे, वही अट्रैक्टिव जो इसका मुस्कान था उससे। एंड स्माइल कैम बैक इटसेल्फ, और इस बार जो था इसका जो मुस्कुराहट था, पिछले बार के जैसा ना, जब रेसलिंग में फर्स्ट टाइम मिला था तो बनावटी वो स्माइलिंग कर रहा था, लेकिन इस बार ये खुद से आया था, ठीक है, नेचुरल स्माइल था, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट का। ये स्टोरी लिखने वाले हैं रस्किन बॉन्ड साहब, ये इस तरह से कुछ दिखते हैं, और इस स्टोरी में जो रस्किन बॉन्ड हैं वो दिखाना चाहे हैं कि लाइफ ऑफ एनीवन कुड बी चेंज्ड, किसी का भी जीवन जो है वो बदल सकता है, ठीक है, लेकिन बदलने के लिए उस तरह के इंसान होना चाहिए जो कि किसी का हेल्प कर सके, ठीक है, किसी का गलती को नज़रअंदाज कर सके। कई बार कोई मिस्टेक करता है, लेकिन जैसे ही यह फील हो कि उसे पश्चाताप हो गया है, वो खुद इस चीज़ को रियलाइज करे, क्योंकि अनिल को तो पता चला होगा कि पैसा चोरी हुआ है, लेकिन उसे ये भी तो पता चला कि चोरी होने के बाद वापस आके रखा भी गया है, मतलब उसे पता चला कि ना किया तो, लेकिन वापस रखा, मतलब वो कुछ सोच के ही रखा, कुछ फील किया होगा तभी वापस रखा। तो इस वजह से एक शब्द नहीं बोला, चर्चा ही नहीं किया, और उसे हमेशा के लिए रख लिया, 50 रुपीज पर मंथ सैलरी भी देने के लिए बोला। तो हर किसी को सुधार का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ऐसा कोई आदमी अब तक इस चोर को मिला ही ना हो, ठीक है। तो हर किसी के प्रति हम लोग को क्या होना चाहिए, थोड़ा उदार होना चाहिए, हर किसी को मौका देना चाहिए। दिस इज व्हाट स्टोरी इज ट्राइंग टू शो। आई होप कि आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाए होंगे, इसके बीच का जितना भी क्वेश्चन है वो समझ गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।